नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं पूजा आपकी दोस्त वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे घर के मंदिर में या घर में हनुमान जी की कैसी मूर्ति होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए, इनके क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू शास्त्रों में सभी देवी देवताओं की पूजा के अलग अलग नियम और अलग अलग लाभ बताए गए हैं। वास्तु शास्त्र भी भगवान की पूजा और उसके रखरखाव के संबंध में नियम अलग अलग बताता है। अगर आप अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति या कोई तस्वीर रखना चाहते हैं तो आपको कई बातें ध्यान रखने की और सावधानियां बरतने की जरूरत है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी की पूजा को लेकर कई नियम भी बताए गए हैं, जिनके अनुसार घर में संकट मोचन की मूर्ति और तस्वीर रखनी चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या नियम है। फ्रेंड्स, हनुमान जी की कभी भी उड़ती हुई फोटो आप अपने मंदिर में ना लगाइए, ये शुभ नहीं मानी जाती। उनकी प्रतिमा सदैव स्थापित तो करनी चाहिए, लेकिन बैठी हुई मुद्रा में करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार हनुमान जी की मूर्ति जो है दक्षिण दिशा में रखना शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, किसी भी फोटो या मूर्ति में हनुमान जी की बैठी हुई मुद्रा में ही होनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिशा में हनुमान जी का प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि माता सीता की खोज भी दक्षिण दिशा में शुरू हुई थी और राम रावण का युद्ध भी दक्षिण दिशा में ही हुआ था। शास्त्रों के अनुसार राक्षसों का वध करने वाले या लंका जलाने वाले हनुमान के चित्र घर में नहीं रखने चाहिए। ऐसे चित्रों को रखने से जीवन में सुख शांति का अभाव होता है और हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त नहीं होती है। फ्रेंड्स, शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि हनुमान जी की ऐसी तस्वीर या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए जिसमें उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठा रखा हो या उनकी छाती फटी हुई हो। ऐसी तस्वीर बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, ये शुभ नहीं मानी जाती है। हनुमान की प्रतिमा या चित्र किस प्रकार का हो, हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नए नए टॉपिक पर वीडियोस बनाएं और आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। माना जाता है कि घर में पीले वस्त्र पहने हुए हनुमान जी का चित्र या मूर्ति रखना शुभ होता है, बहुत ही उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और संकट मोचन आपके सभी दुखों को दूर करते हैं। बच्चों के कमरे में बच्चे के स्वरूप में बजरंगबली की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। ऐसा करने से बच्चों का मन पढ़ाई में लगा रहता है, उन्हें डर भी नहीं लगता है, क्योंकि हमारे हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, विघ्नहर्ता कहा जाता है। हनुमान जी का चित्र किसी न किसी के कारण ही लगाया जाता है। उस कारण और समस्या को जानें और फिर उनकी मूर्ति या उनका चित्र लगाएं। फ्रेंड्स, साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। यदि आपने हनुमान जी का चित्र या मूर्ति को घर में रखा है तो उसकी पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। प्रतिदिन उसकी सफाई करना जरूरी है। धूप या दीप देना जरूरी है रोजाना, लेकिन ध्यान रहे कि आपको धूप दीप ही देना चाहिए, अगरबत्ती कभी नहीं दिखानी चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो इसी वजह से उनका चित्र या मूर्ति को शयन कक्ष में ना रखकर घर के मंदिर में या किसी अन्य पवित्र स्थान पर रखना शुभ माना जाता है। शयन कक्ष में रखना अशुभ होता है, तो बेडरूम में आपको हनुमान जी की फोटो नहीं रखनी है। फ्रेंड्स, यदि आपके पास पत्थर की मूर्ति के हनुमान जी हैं तो उस पर सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है और चोला चढ़ाना बहुत जरूरी होता है। धातु की अगर आपके पास है तो उसकी आप साफ सफाई का ध्यान रखिए। हमने पहले भी बताया है, मूर्ति या चित्र का चयन सोच समझ कर ही करें। हनुमान जी के कई तरह के चित्र मार्केट में मिलते हैं, सभी का अलग अलग महत्व है, अलग अलग लाभ है। जैसे कि दक्षिण मुखी हनुमान जी, वास्तु के अनुसार हनुमान जी का चित्र हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए। उत्तर मुखी हनुमान जी, हनुमान जी की जिस फोटो में उनका मुख उत्तर दिशा की ओर होता है वह उत्तर मुखी हनुमान जी का स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है।
आगे बात करते हैं पंचमुखी हनुमान जी की। ये ऐसे हनुमान जी बहुत कम लोगों ने देखे होंगे। पंचमुखी हनुमान जी जो होते हैं, वास्तु ज्ञान के अनुसार इनकी मूर्ति या चित्र जिस घर में होती है वहां उन्नति के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। इनका मुख भी दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप राम दरबार को अपने घर या मंदिर में लगा सकते हैं। बैठक रूप में आप श्री राम दरबार का फोटो जरूर लगाएं, जहां हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में विराजमान हैं। राम दरबार के चित्र लगाने से जीवन में सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी तरह आप पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र यदि अपने घर में लगाते हैं तो आप में बल, साहस, विश्वास और जिम्मेदारी का विकास होगा। उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर यदि आप चित्र घर में लगाते हैं तो आपकी उन्नति, तरक्की और सफलता को कोई रोक नहीं सकता। आप में आगे बढ़ने की प्रति उत्साह और साहस का संचार होगा। निरंतर आप सफलता के मार्ग पर बढ़ते ही जाएंगे। श्री राम भजन करते हुए हनुमान जी। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं और हम सभी ने ये देखा भी होगा कि हनुमान जी श्री राम जी को कितना प्यार करते थे, कितना उनका सम्मान करते थे। राम जी उनको अति प्रिय थे। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने घर में श्री राम भजन करते हुए हनुमान जी का चित्र लगाते हैं तो आप में भक्ति और विश्वास का संचार होगा। यह भक्ति और संचार ही आपके जीवन में सफलता का आधार बनेगा। इससे एकाग्रता और शक्ति भी बढ़ती है। अब बात करते हैं सफेद हनुमान जी की। मान्यता है कि नौकरी और प्रमोशन पाने के लिए हनुमान जी का ऐसा फोटो लगाना उत्तम स्वरूप माना जाता है। सफेद हनुमान जी का देखा भी होगा आपने। यह फोटो जिसके शरीर में सफेद बाल होते हैं। सफेद हनुमान जी का ऐसा चित्र बहुत ही शुभ माना जाता है। राम मिलन हनुमान। हनुमान जी जिस चित्र में राम जी के गले मिल रहे हैं, यह एक अद्भुत चित्र होता है, मनमोहक चित्र होता है। इससे परिवार में एकता भी बढ़ती है और समाज में मिलनसारिता बनी रहती है। इससे प्रेम के भाव में विकास होता है। फ्रेंड्स, ध्यान करते हुए हनुमान जी। जिस फोटो या चित्र में हनुमान जी आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, ऐसा चित्र लगाने से आपके मन को भी शांति मिलेगी और ध्यान का विकास बढ़ेगा। हालांकि यह चित्र तभी लगाएं जब आपको ध्यान और मोक्ष जैसी कोई चाहत हो। अब बात करते हैं संकट मोचन हनुमान। दाएं घुटने के बल पर बैठे हुए और आशीर्वाद देते हुए हनुमान का चित्र आपने देखा ही होगा। यह संकट मोचन का चित्र होता है। इसे घर में दक्षिण दिशा में लगाने से किसी भी प्रकार का संकट द्वार पर नहीं आता है। साथ ही भूत प्रेत का साया भी उस घर से दूर भाग जाता है। फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ बातें हनुमान जी के चित्र को लेकर, उनकी मूर्ति को लेकर। साथ ही यह भी ध्यान दें कि हनुमान जी की फोटो में साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। बैठे हुए हनुमान जी ही मंदिर में रखें, ये शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। बने रहिए आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।